जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो हैं? किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो हैं? यानी क्योडो इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री? ए ऑप्शन है जापान, बी है फ्रांस, सी है इटली और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा जापान, यानी ए ऑप्शन। तो याद रखना है, जापान की समाचार एजेंसी क्योडो है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए इटली की समाचार एजेंसी को क्या कहते हैं? तो इटली के समाचार एजेंसी को अंसा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अंसा। क्या कहते हैं? अंसा। अब देखिए फ्रांस, तो फ्रांस के समाचार एजेंसी को क्या कहते हैं? तो कहते हैं AFP। ठीक है, फ्रांस के समाचार एजेंसी को कहते हैं AFP कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज में इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। अब चलिए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखेंगे समाचार समाचार एजेंसी। ठीक है, समाचार एजेंसी, समाचार एजेंसी। ठीक है, और देश। ठीक है, समाचार एजेंसी और देश। जैसे देखिए जापान। ठीक है, जापान। तो जापान के समाचार एजेंसी को क्या कहते हैं? तो जापान जापान के समाचार एजेंसी को क्योडो कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योडो। ठीक है, क्या कहते हैं? क्योडो कहते हैं। ठीक है, इसी तरह इटली। ठीक है, इटली। तो इटली के समाचार एजेंसी को क्या कहते हैं? तो देखिए इटली के समाचार एजेंसी को अंसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंसा। ठीक है, अंसा। तो याद रखना है, जापान जापान के समाचार एजेंसी को क्योडो कहते हैं, इटली के समाचार एजेंसी को अंसा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। तो फ्रांस के समाचार एजेंसी को क्या कहते हैं? फ्रांस के समाचार एजेंसी को AFP AFP कहते हैं। फ्रांस के समाचार एजेंसी को क्या कहते हैं? AFP कहते हैं। ठीक है, इसी तरह मिस्र। ठीक है, मिस्र। तो मिस्र के समाचार एजेंसी को क्या कहते हैं? तो मिस्र के समाचार एजेंसी को मेना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मेना। ठीक है, क्या कहते हैं? मेना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद याद रखना है कि जापान। ठीक है, जापान। तो जापान की समाचार एजेंसी को कहते हैं क्योडो। ठीक है, क्या कहते हैं? क्योडो कहते हैं। ठीक है, क्योडो कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? यानी व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? ए ऑप्शन है 1906, बी है 1902, सी है 1906 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए और सी। ठीक है, तो याद रखना है, मुस्लिम लीग का जो गठन है ये 1906 ईस्वी में किया गया। ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन जो है कब हुआ? 1906 में। तो इसका जो है ए और सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अब चलिए इसे रिलेटेड फैक्ट नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए 1907 में मुस्लिम लीग का 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान जो है ये कराची में। ठीक है, कराची में तैयार किया गया। ठीक है, तो याद रखना है 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान जो है ये कराची में तैयार किया गया। ठीक है, कहाँ पे? तो कराची में। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन प्रथम अधिवेशन इस संविधान के अनुसार। ठीक है, इस संविधान के अनुसार 1908 में। ठीक है, इस संविधान के अनुसार 1908 में अमृतसर में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? तो अमृतसर। ठीक है, अमृतसर में हुआ। तो याद रखना है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन इस संविधान के अकॉर्डिंग 1908 में अमृतसर में हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए
कि मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का क्या किया था, समर्थन किया था। 1916 में मुस्लिम लीग 1916 में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से मिलकर संयुक्त समिति का निर्माण किया था। 1916 में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से मिलकर क्या किया था, एक संयुक्त समिति का निर्माण किया था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? निम्न में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? हु अमॉन्ग द फ्लोइंग अटैक्ड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? ये ऑप्शन है अरब, बी है मंगोल, सी है अफगान और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी अरब। तो देखिए विकल्पों में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब थे। कौन थे? अरब। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे, देखिए प्रथम अरब आक्रमण जो है, प्रथम अरब आक्रमण ये 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में बगदाद 712 ईस्वी में बगदाद के खलीफा बगदाद के खलीफा ने सेनापति अल हजाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया। प्रथम अरब आक्रमण 712 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के ईरान में सेनापति अल हजाज के भतीजा एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया। उसके बाद देखिए कि अफगान के महमूद गजनवी ने लगभग 1001 से 1027 ईस्वी के बीच जो है 17 बार, ठीक है, 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। तो याद रखना है, अफगान के मोहम्मद गजनवी ने लगभग 1001 से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, 17 बार भारत पर आक्रमण किया। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो है ये फारस के द्वारा किया गया। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण फारस के द्वारा किया गया। ठीक है, उसके बाद डेरियस एक यानी दारा एक फर्स्ट ने भारत पर आक्रमण कर सिंधु का अपना 20वां प्रांत बनाया था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज। ए ऑप्शन है हमिंग बर्ड, बी है कीवी, सी है एमू और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड जो है ये विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। हमिंग बर्ड जो है विश्व का क्या है, सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है, सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, तो याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए कीवी जो है ये न्यूजीलैंड का पक्षी है। कीवी आपसे पूछा जाएगा कि कीवी कहाँ का पक्षी है, तो ये जो है न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड का पक्षी है। ठीक है, कीवी जो है ये न्यूजीलैंड का पक्षी है। कीवी कहाँ का है, न्यूजीलैंड का पक्षी है। उसके बाद देखिए कि
ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का जो है डोडो पक्षी, ऑस्ट्रेलिया का डोडो पक्षी ये जो है अब विलुप्त हो रहा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो डोडो पक्षी है एक तरह से समझिए कि विलुप्त हो गया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि उड़ उड़ न सकने वाला उड़ न सकने वाला पक्षी। ठीक है, उड़ न सकने वाला पक्षी जो है, उड़ न सकने वाला पक्षी ये कीवी, ठीक है, कीवी और एमू है। ठीक है, कीवी और क्या है, एमू। ठीक है, कीवी और एमू हैं। तो याद रखना है कि उड़ न सकने वाला पक्षी क्या है, कीवी और एमू है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि उड़ न सकने वाला पक्षी कौन कौन से हैं, तो कीवी और एमू, कीवी और एमू। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि सबसे बड़ा सबसे बड़ा जीवित पक्षी, तो सबसे बड़ा वो भी जीवित, तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। क्या है, शुतुरमुर्ग। ठीक है, तो याद रखना है सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है, शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है, तो शुतुरमुर्ग है। ठीक है, अब देखिए कि पक्षी वर्ग में पक्षी पक्षी वर्ग में पक्षी वर्ग में पक्षी वर्ग में पक्षी वर्ग में हृदय जो है, पक्षी वर्ग में हृदय 4 वेशमी होता है। ठीक है, कितना होता है, 4 वेशमी। तो याद रखना है पक्षी वर्ग में हृदय 4 वेशमी होता है। ठीक है, और इसके तहत देखिए याद रखना है कि हमिंग बर्ड जो है विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, वहीं सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। क्या है, शुतुरमुर्ग। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। देखिए यानी दी स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज, ए ऑप्शन है हमिंग बर्ड, बी है कीवी, सी है एमू और डी है नन ऑफ दीज। तो ये अभी पढ़ा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ए ऑप्शन है लेक बालकस, बी है लेक सुपीरियर, सी है लेक मिशिगन और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन यानी लेक सुपीरियर। तो याद रखना है अमेरिका का, और ये जो है कहाँ का है, तो अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका का लेक सुपीरियर सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, तो अमेरिका का लेक सुपीरियर जो है ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो जो 82,100, ठीक है, जो 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है, तो याद रखना है संसार की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील है और ये अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और ये कितने में फैली हुई हैं, तो 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे देखेंगे कि लेक मिशिगन, ठीक है, तो लेक मिशिगन जो है ये कहाँ अवस्थित है, तो ये अमेरिका में है। ठीक है, लेक मिशिगन जो है ये अमेरिका में अवस्थित है। उसके बाद देखिए लेक 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 विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। ठीक है, लेक विक्टोरिया, तो लेक विक्टोरिया जो है ये तंजानिया में अवस्थित है। लेक विक्टोरिया जो है ये तंजानिया, ठीक है, लेक विक्टोरिया जो है ये तंजानिया में अवस्थित हैं। तो लेक मिशिगन का है, अमेरिका में है। लेक विक्टोरिया का है, तंजानिया में है। और लेक सुपीरियर का है, तो ये अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि बालकास, तो लेक बालकास जो है ये कहाँ है, लेक बालकास जो है ये कजाकिस्तान में है। ठीक है, कजाकिस्तान में स्थित है। तो याद रखना है लेक बालकास जो है ये कजाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, कजाकिस्तान। और साथ ही साथ ये याद रखना है कि लेक, ये बता भी दिए हैं, लेक सुपीरियर, तो लेक सुपीरियर जो है ये अमेरिका में अवस्थित है। ठीक है, अमेरिका में
अवस्थित हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि सुपीरियर, सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर, उसके बाद सुपीरियर, होडान, होडान, उसके बाद देखिए ईरी, ईरी, ह्यूरान, ईरी तथा तथा उसके बाद देखिए ओंटेरियो, 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 ठीक है, ओंटेरियो, ओंटेरियो झील जो है, ओंटेरियो झील, ये जो है क्रमशः एक दूसरे से नहरों द्वारा जुड़े हुए हैं। सुपीरियर, हुरान, ईरी तथा ओंटेरियो झील जो है ये एक दूसरे से नहरों द्वारा जुड़े हुए हैं। ये सभी झीलें अमेरिका कनाडा के बीच स्थित हैं और ये सभी झीलें जो है ये अमेरिका और कनाडा के बीच, अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित हैं। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा ये भी रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारसा किस देश की राजधानी है? वारसा किस देश की राजधानी है? यानी वारसा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ए ऑप्शन है पोलैंड, बी है डेनमार्क, सी है फिलीपींस और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए वारसा जो है ये पोलैंड की राजधानी है। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। वारसा जो है ये पोलैंड की राजधानी है। वारसा पोलैंड की राजधानी है। ठीक है, और देखिए फिलीपींस जो है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ठीक है, तो याद रखना है फिलीपींस की राजधानी का है मनीला है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। और देखिए डेनमार्क की जो राजधानी है ये कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए नीदरलैंड, नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की जो आधिकारिक राजधानी है, नीदरलैंड की आधिकारिक राजधानी, नीदरलैंड की आधिकारिक राजधानी, तो नीदरलैंड की आधिकारिक राजधानी जो है ये कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी आधिकारिक राजधानी है एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम है। ठीक है, एम्स्टर्डम। तो याद रखना है नीदरलैंड की आधिकारिक राजधानी एम्स्टर्डम है। वहीं प्रशासनिक राजधानी जो है प्रशासनिक, प्रशासनिक और विधायिक, प्रशासनिक और विधायिक राजधानी, प्रशासनिक और विधायिक राजधानी, राजधानी, ठीक है, कहाँ है? तो ये है दी हेग। कहाँ है? दी हेग। ठीक है, दी हेग। ठीक है, तो याद रखना है नीदरलैंड की आधिकारिक जो राजधानी है ये एम्स्टर्डम है और प्रशासनिक और विधायिक राजधानी दी हेग में है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे। जैसे देखिए फिलीपींस, 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 तो फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी, डेनमार्क, तो डेनमार्क की जो राजधानी है ये कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखना है पोलैंड, पोलैंड, तो पोलैंड की राजधानी है वारसा। पोलैंड की राजधानी है वारसा। ठीक है, पोलैंड की राजधानी वारसा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है कुछ देश और उसके राजधानी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे अल्बानिया, अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया, तो अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? ये तिराना है। अल्बानिया की राजधानी तिराना। ठीक है, आयरलैंड, 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 आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। ठीक है, क्रोएशिया, उसके बाद है क्रोएशिया, क्रोएशिया, तो क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? जगरेब। क्रोएशिया की राजधानी है जगरेब। ठीक है, क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, देखिए फिनलैंड, क्या है? फिनलैंड, फिनलैंड, तो फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? फिनलैंड की जो राजधानी है यह है हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, तो याद रखना है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। ठीक है, उसके बाद है आइसलैंड, क्या है? आइसलैंड, तो आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक, रेकजाविक। आइसलैंड की राजधानी है
रेकजाविक, ठीक है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक। उसके बाद है एस्टोनिया, क्या है, एस्टोनिया, एस्टोनिया, एस्टोनिया की राजधानी है ताल्लीन, एस्टोनिया की राजधानी ताल्लीन है, एस्टोनिया की राजधानी है ताल्लीन, ठीक है। एस्टोनिया की राजधानी ताल्लीन है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए नॉर्वे, क्या है, नॉर्वे। तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ठीक है। नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। उसके बाद देखिए बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया। तो बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है, बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, ठीक है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, ठीक है। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है, तो सोफिया, ठीक है, सोफिया है। उसके बाद देखिए सोफिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रोएशिया की राजधानी क्रोएशिया, क्रोएशिया। तो क्रोएशिया की राजधानी है जगरेब, क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है, ठीक है, क्या है, जगरेब है। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर जरूर करिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है, यानी व्हेन इज इंटरनेशनल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है, यानी व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है 21 फरवरी, बी है 20 फरवरी, सी है 19 दिसंबर और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये 21 फरवरी को मनाया गया है, ठीक है। और देखिए ये जो है यूनेस्को द्वारा हर 21 फरवरी को जो है हर साल 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो घोषणा जो है यूनेस्को द्वारा, ठीक है, घोषणा की गई 1999 में, ठीक है। घोषणा कब की गई, 1999 में, तो ये भी याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए 21 फरवरी को ही 21 फरवरी को जो है, ठीक है, 21 फरवरी को ही जो है क्या मनाया जाता है, तो त्रिपुरा राज्य स्थापना दिवस, ठीक है। 21 फरवरी को त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है, त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय। तो 21 फरवरी को ही त्रिपुरा मणिपुर मेघालय जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो है त्रिपुरा मणिपुर मेघालय ये जो है अपना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया है, 21 फरवरी को, ठीक है। कब मनाया है, 21 फरवरी को। अब देखिए 20 फरवरी को जो है 20 फरवरी 20 फरवरी को जो है 20 फरवरी को मिजोरम राज्य स्थापना दिवस और अरुणाचल प्रदेश जो है अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। 20 फरवरी को जो है मिजोरम राज्य का स्थापना दिवस, ठीक है, मिजोरम राज्य स्थापना दिवस और अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस जो है मनाया है कब, 20 फरवरी को, ठीक है, 20 फरवरी को। उसका नेक्स्ट पेज में देखिए 20 फरवरी को ही क्या मनाया गया है, तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को ही मनाया गया है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। उसके बाद देखिए 19 फरवरी, तो 19 फरवरी को जो है क्या मनाया गया है, 19 फरवरी को जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, ठीक है, की जयंती जो है जयंती मनाई गई है 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है। ये 394वीं जयंती मनाई गई है 2024 में, ठीक है, 394, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और इनका जन्म जो है कब हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो 1630 में। कब हुआ था जन्म, 1630 में, ठीक है, 1630 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए 18 फरवरी को क्या मनाया गया है, 18 फरवरी को जो है 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस, 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस कब मनाया गया है, 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस ये मनाया गया है 18 फरवरी को। वहीं 17 फरवरी को क्या मनाया गया है, 17 फरवरी की यदि बात करें तो 17 फरवरी को जो है 17 फरवरी को विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस, विश्व पर्यटन
लचीलापन दिवस, लचीलापन दिवस जो है मनाया गया है, ठीक है, मनाया गया है। उसके बाद देखिए 15 फरवरी, देखिए 15 फरवरी, तो 15 फरवरी को क्या मनाया गया है? 15 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाल अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, ठीक है। और वहीं देखिए 14 फरवरी को जो है 14 फरवरी, तो 14 फरवरी को जो है क्या मनाया गया है? 14 फरवरी को जो है हर साल जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस, जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस जो है मनाया गया है 14 फरवरी को, ठीक है, 14 फरवरी को। अब देखेंगे कि 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है और मनाया गया है विश्व रेडियो दिवस। क्या? विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस, ठीक है, विश्व रेडियो दिवस जो है ये 15 फरवरी को मनाया गया है और ये मनाया भी जाता है प्रत्येक साल। अब देखिए पहला विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो फर्स्ट टाइम जो है ये 2012 में, ठीक है, 2012 में जो है मनाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 फरवरी, तो 11 फरवरी को जो है 11 फरवरी को क्या मनाया गया है? विश्व यूनानी दिवस, विश्व यूनानी दिवस, विश्व यूनानी दिवस, विश्व यूनानी दिवस, ये 11 फरवरी को जो है मनाया गया है विश्व यूनानी दिवस, ठीक है, विश्व यूनानी दिवस। उसके बाद याद रखना है, अब देखिए 12 फरवरी, 12 फरवरी, तो 12 फरवरी को क्या मनाया गया है? 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस जो है ये कब मनाया गया है? 12 फरवरी को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस जो है ये मनाया गया है 12 फरवरी को, ठीक है, 12 फरवरी। उसके बाद देखेंगे 10 फरवरी, तो देखिए 10 फरवरी को क्या मनाया गया है? 10 फरवरी, तो देखिए 10 फरवरी को जो है मनाया गया है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस ये कब मनाया गया? 10 फरवरी को, ठीक है। और 10 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को ही मनाया जाता है और मनाया गया है विश्व दलहन दिवस। क्या? विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस, ठीक है, विश्व दलहन दिवस। तो विश्व दलहन दिवस जो है ये 10 फरवरी को मनाया गया है, ठीक है, विश्व दलहन दिवस। उसके बाद देखिए 6 फरवरी, तो 6 फरवरी को क्या मनाया गया है? 6 फरवरी, ठीक है, 6 फरवरी को जो है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ठीक है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ठीक है, ये 2024 सुरक्षित इंटरनेट दिवस, तो ये जो है 6 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 6 फरवरी को, ठीक है, 6 फरवरी को। उसके बाद देखिए 15 फरवरी, तो 15 फरवरी को जो है 15 फरवरी क्या मनाया गया है? 15 फरवरी को, 15 फरवरी को जो है विश्व मानव विज्ञान दिवस, विश्व मानव विज्ञान दिवस ये कब मनाया गया है? 15 फरवरी को। उसके बाद देखिए 15 फरवरी को ही क्या मनाया गया है? तो 15 फरवरी को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि 15 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस और 15 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है, ठीक है। उसके बाद 14 फरवरी, देखिए उसके बाद देखिए 13 फरवरी को बताए हैं, 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी को। उसके बाद देखिए 4 फरवरी को क्या मनाया गया है? 4 फरवरी, तो 4 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस ये कब मनाया गया है? 4 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। उसके बाद देखिए 2 फरवरी, तो 2 फरवरी को क्या मनाया गया है? 2 फरवरी को जो है ये मनाया गया है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व
आर्द्रभूमि विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये 2 फरवरी को, ठीक है। और 1 फरवरी को क्या मनाया गया है? 1 फरवरी को जो है अब भारतीय, ठीक है, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, भारतीय तटरक्षक दिवस, भारतीय तटरक्षक दिवस। तो भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? 1 फरवरी को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।